दोस्तों, उत्तरकाशी में हुए सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें हमें सफलता मिलने में 2 हफ्ते से भी ज्यादा का समय लगा। 12 नवंबर 2023 को हुए इस हादसे में 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए, जिनका रेस्क्यू 16 दिन बाद रेस्क्यू टीम द्वारा किया गया। टनल के अंदर मौजूद इन मजदूरों को पीने और खाने का सामान तो पाइप की हेल्प से पहुंचाया जा रहा था, पर जरा सोचिए, जहां हम अपने कमरे में 5-6 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाते हैं, वहीं वो मजदूर उस बंद टनल में 16 दिन से फंसे हुए थे, जहां ऑक्सीजन की भी प्रॉपर सप्लाई नहीं थी। ऐसे में उन मजदूरों की मेंटल हेल्थ कैसी होगी, ये सोचने लायक है। पर यहाँ सवाल ये है कि ये टनल कोलैप्स कैसे हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ये टनल यमुनोत्री नेशनल हाईवे के साथ में बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। साथ ही ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी के द्वारा 2016 में शुरू किए गए 4 धाम नेशनल प्रोजेक्ट के अंडर में आता है। इस टनल को बनाने के पीछे का मकसद हमारे छोटे 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को रोड नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करना है, जहां इस पूरे 4 धाम प्रोजेक्ट का बजट 12,000 करोड़ रुपए रखा गया है। इस टनल को इस मकसद से बनाया जा रहा है कि इससे गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच का 20 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा और गंगोत्री से यमुनोत्री पहुंचने में 45 मिनट कम समय लगेगा। अब समझते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। दोस्तों, ये टनल सिलक्यारा से लेकर डांडल गांव तक बन रही है, जहां इस टनल को दोनों ओर से पहाड़ को तोड़कर बनाया जा रहा है। सिलक्यारा से लगभग 2.3 किलोमीटर तक टनल का काम पूरा हो चुका था और डांडल गांव यानी टनल की दूसरी तरफ से लगभग 1.7 किलोमीटर तक काम पूरा हो चुका था। बीच में केवल 441 मीटर के पहाड़ को तोड़ना अभी बाकी था। तो हुआ ये कि 12 नवंबर की सुबह मजदूर काम करके सिलक्यारा की तरफ से टनल से बाहर आ रहे थे और ज्यादातर लोग बाहर आ चुके थे, पर तभी सिलक्यारा की मुहाने की तरफ से, यानी जहां से टनल में एंट्री होती है, उससे करीब 210 मीटर की दूरी पर टनल के ऊपर मौजूद पहाड़ से मलबा अचानक से गिरने लगा, जिससे टनल के अंदर की लगभग 60 मीटर की जगह मलबे से भर गई। अब क्योंकि डांडल गांव से सिर्फ 1.7 किलोमीटर ही टनल बन पाई थी, तो जो मजदूर अंदर फंसे थे उनके लिए दोनों ओर से रास्ता बंद हो चुका था। पर यहाँ अच्छी बात ये थी कि मजदूर टनल के 2 किलोमीटर के रास्ते में फंसे हुए थे, जहाँ बिजली और पानी की प्रॉपर फैसिलिटी थी। जब ये हादसा हुआ, उसके कुछ समय बाद ही रेस्क्यू टीम ने इस मलबे को हटाने का फैसला लिया, पर क्योंकि ऐसा करने से पहाड़ से मलबा और गिर रहा था, तो इस प्लान को वहीं ड्रॉप कर दिया गया। और भी ऐसी कई कोशिशें रेस्क्यू टीम द्वारा करी गई, पर मलबा ज्यादा होने और टनल के लोहे सरिया का मलबे से मिल जाने के कारण सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पर अब तक रेस्क्यू टीम ने टनल के छत से होते हुए 6 इंच डायमीटर वाली एक पाइप को मलबे के बीच से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा दिया था। इस पाइप के जरिए मजदूरों को खाना और ऑक्सीजन भेजा जा रहा था। साथ ही मजदूरों के पास वॉकी टॉकी और कैमरा भेजा गया, ताकि वहां की हर एक जानकारी बाहर मिल सके। फिर रेस्क्यू टीम द्वारा ये प्लान बना कि लगभग 1 मीटर के डायमीटर वाली एक सुरंग माइक्रो ड्रिलिंग करके मलबे के बीच से बनाई जाए, जिससे मजदूरों को बाहर निकाला जा सके, और इस पर काम करना शुरू किया गया। पर यहाँ दिक्कत यही आ रही थी कि मलबे में काफी लोहा मिल चुका था, जिसको काटने में काफी समय लग रहा था और बार बार मशीन के ब्लेड भी इसके कारण टूट जा रहे थे। क्योंकि पाइप की हेल्प से उसके अंदर जाकर सिर्फ एक ही व्यक्ति काम कर सकता था, इसलिए इसमें ज्यादा समय लग रहा था। पर रेस्क्यू टीम ने ड्रिलिंग करना नहीं छोड़ा और साथ ही साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू किया, जिसमें एक पाइप को पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचाने का प्लान था। पर क्योंकि मैनुअली जो माइक्रो ड्रिलिंग हो रही थी वो 28 नवंबर को लगभग कंप्लीट होने ही वाली थी, जिस कारण से वर्टिकल ड्रिलिंग को 27 नवंबर को ही रोक दिया गया और 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक माइक्रो ड्रिलिंग का काम कंप्लीट हुआ। जिसके बाद रात 8 बजे एक कर सभी मजदूरों को सुरंग के रास्ते बाहर निकाला गया और ये रेस्क्यू सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। पर अब समझने वाली बात ये है कि आखिर ये सिलक्यारा टनल कोलैप्स क्यों हुआ। वैसे तो इसकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, पर ऐसे कई कोलैप्स पहले भी पहाड़ में देखे जा चुके हैं, जिनके पीछे की ज्यादातर वजह खराब माइनिंग है। क्योंकि पहाड़ों को तोड़ने के लिए माइंस और विस्फोटक का यूज किया जाता है, जिससे माइनिंग के आसपास के एरिया की चट्टानें कमजोर हो जाती है और ड्रिलिंग करते वक्त यही चट्टानें मलबे के रूप में पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। और क्योंकि ऐसी ज्यादातर टनल्स को बिना किसी एक्सपर्ट की निगरानी के बनाया जाता है, तो ऐसे में कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के समय में हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, पर फिर भी हम ऐसी टनल्स का कंस्ट्रक्शन जमीन और मिट्टी की जांच किए बिना ही शुरू कर देते हैं, जिससे बाद में ऐसे कोलैप्स सामने आते हैं।
हमारा अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना भी ऐसे लैंडस्लाइड के पीछे का एक बड़ा रीजन है। अब आपका इस टनल कोलैप्स के बारे में क्या सोचना है और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।